राजधानी दिल्ली से 177 किलोमीटर दूर मथुरा का बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन की कुंज गलियों में भक्तों की बेहिसाब भीड़। मौका त्योहार का हो तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं मिलती, लेकिन आम दिनों में भी यहाँ लाखों की संख्या में बांके बिहारी के दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचते हैं। आम दिनों में तकरीबन 1 लाख के करीब भक्त यहाँ पहुँचते हैं और जहाँ तक सप्ताह अंत की बात हो, शनिवार रविवार को ये आंकड़ा 2 से 3 गुना हो जाता है और किसी खास मौके पे यहाँ 4 से 5 लाख तक के भक्त पहुँचते हैं। और इन पतली गलियों से ये तमाम लोग यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है, आज से कुछ दिन पहले, कि इस भीड़ में भगदड़ मचने से कुछ भक्तों का दम घुटा। भक्तों को होने वाली इसी दिक्कत के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के आसपास गलियारा बनाने की योजना तैयार की, लेकिन गोस्वामी समाज को ये मंजूर न था, क्योंकि उन्हें लगा कॉरिडोर बनने से मंदिर परिसर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मंदिर के पैसे से किसी भी तरह का हाथ लगाने का मना कर दिया गया है कि सरकार किसी तरह से मंदिर के पैसे को इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर फिर भी कॉरिडोर बनाना चाहे तो अपने पैसे से बनाए। ठाकुर जी की कुंज गलियां सारी नष्ट हो जाएंगी और ठाकुर जी को हमारे को कुंज बिहारी कहा जाता है। अगर हमारे ठाकुर जी की कुंज गलियां नहीं रहेंगे तो क्या ठाकुर जी को कॉरिडोर बिहारी बनाएंगे? अगर हमारी कुंज गलियां नहीं रहेंगी तो ब्रज को किस तरह से देखेगा फिर आदमी? आने वाली पीढ़ियां हमारी जो हैं वो ब्रज को किस तरह से देखेंगी? चौड़ी चौड़ी रोड, हाईवेज, ये तो बिल्कुल गलत है, ब्रज के स्वरूप में ही नहीं है। गोस्वामी समाज की दलीलों से हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ। उसका प्रमाण हाईकोर्ट के आदेश की ये कॉपी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बांके बिहारी मंदिर का गलियारा तो बनेगा। ये बहुत अच्छा फैसला दिया है माननीय हाई कोर्ट ने, जिसमें सभी पक्षों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसमें किसी का कोई अहित नहीं हो रहा। कैसे विस्थापित करेगी, कैसे भूमि का कैसे करेगी व्यवस्था, किसका अतिक्रमण है, कैसे हटाएगी, जिन्होंने अतिक्रमण करने किया हुआ है वो जानेंगे या शासन जानेगा। गलियारा प्रोजेक्ट से दिक्कत गोस्वामी समाज के अलावा उन पंडे और पुरोहितों को भी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर के आसपास की दुकानों के मालिक हैं। अब सवाल है, गलियारा बनेगा तो कितनी दुकानें हटेंगी और कितने निर्माण दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर से सटी करीब 280 दुकानें हैं और 300 के आसपास घर। खासकर जुगलघाट और विद्यापीठ चौक पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं। कॉरिडोर बनेगा तो दुकानदार तो कहाँ जाएंगे? दुकान तो हट ही नहीं है। कह रहे कुंज गलियां रहनी चाहिए। कुंज गली तो खत्म ही हो जाएंगी। कॉरिडोर बनाने से सबका ही नुकसान है। कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने बेरोजगार होंगे। अच्छा, धंधा पानी बंद बिल्कुल रुकेगा। क्या कॉरिडोर आप गारंटी दे रहे हैं? कॉरिडोर बनने के बाद में किसी कोई हादसा नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी मंदिर में? आप बताओ, सरकार से पूछो। सरकार दे रही है गारंटी, कॉरिडोर बनने के बाद हादसा नहीं होगा, ये लिख के दे रही है सरकार। वैसे तो कृष्ण भगवान के मंदिर देश भर में हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में है। माना जाता है कि ये वही मूर्ति है जो अपने शिष्य स्वामी हरिदास को कृष्ण भगवान ने दिव्य दर्शन देने के बाद खुद भेंट की थी। यही वजह है कि बांके बिहारी मंदिर में रोजाना 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन तो संख्या 15 से 20 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक हमारे पीछे वहां पे देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी को बताऊंगा, आइए आपको कहूंगा ये आपको दिखाएं। यहाँ पे देखिए, ये चप्पलों का ढेर है। वो जो डेली श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं की चप्पलें यहाँ छूटती हैं। 3-4 साल से ये माइक बज रहा है, लाइन में आए, मास्क पहन कर आए, चप्पल पहन कर मत आए। ये चप्पल देख लो, यहाँ रिकॉर्डिंग करना, उधर कौन सुनता है? और ये बाजा बजता रहता है, उसका दिमाग घूम जाता है हमारा रात होते होते। अब यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण होगा, जैसे काशी। खुश है, बहुत खुश है। कम से कम ये भीड़ कम हो जाएगी, ये जो हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। महीना अगस्त 2022 का था। मंदिर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसी हादसे के बाद गलियारा बनाने की मांग उठी। अनंत शर्मा और मधुमंगल दास की तरफ से सितंबर 2022 में
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस वक्त हम वृंदावन की कुंज गलियों में ही हैं, जहां पे अब कॉरिडोर बनने वाला है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है और राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। लेकिन इसी वक्त जब मैं इन गलियों में था तो शायद इनकी दुकान है, इनकी दुकान पे लिखा है उच्च गुणवत्ता वाजिब दाम। ये बताइए, गोस्वामियों को कोई ऐतराज तो नहीं है? किसी को कोई ऐतराज नहीं है। कॉरिडोर तो इस समय की मांग है, भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, 50-50 लाख आदमी अब पर डे आ रहा है और हर समय जाम और लोग बाग गर्मियों में बेहोश हो जाते हैं। नहीं तो आए दिन यहाँ घटना घट रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं, टॉयलेट की समस्या, बैठने की समस्या, यात्रियों की सोचो और कुछ मत सोचो। वृंदावन में कभी 12 वन थे। यमुना, ब्रिजराज और कुंज गलियां इसकी पौराणिक पहचान है। अब गलियारा बनेगा और भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या कुंज गलियों का वो अस्तित्व बच पाएगा या नहीं।